हेलो एवर, आई एम आकाश, योर मैथ्स टीचर। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, जिसके अंदर हमने जो साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, इन सभी के जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, ये कहाँ से बनते हैं, कैसे इनको याद किया जाता है, वो सब सिखाया गया है। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि कोई ट्रायंगल है। सबसे पहले 8th चैप्टर में आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इन ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट बी, वही जो 90 डिग्री का एंगल है वो कहाँ पर है? बी पॉइंट पर। यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। हमने लिख दिया कि जो बी पॉइंट है उस पर क्या है? राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल कहाँ आएगा? बी पर आएगा। फिर कहता है कि ए बी 24 है, ए और बी है वो कितना है? 24 है। बी सी 7 है। डिटरमाइन, अब आपको निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, वो देखिए। कहता है कि साइन ए और कोस ए, साइन सी, कोस सी, ये आपको निकालना है। आपको कल बताया था कि भाई जिसके ऊपर एंगल बना होता है, यानी यहाँ जो एंगल थीटा है, ये जिसके ऊपर बना है वो हमारा बेस है, यानी बी सी साइड क्या है? हमारी बेस। इसके सामने जो है बिल्कुल वो क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है। एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी ये हमारा यहाँ से बेस रहेगा, ये हमारा यहाँ से परपेंडिकुलर रहेगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले आप 8th चैप्टर में क्या करेंगे? ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। आपको यहाँ पर दो साइडों का पता है, तीसरे वाली साइड का पता नहीं क्या है। आप ट्रायंगल कंप्लीट करिए सबसे पहले कि इसकी क्या वैल्यू रहेगी, इसका क्या मान आएगा। तो बाय पाइथागोरस हम चेक करते हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और इसका क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो यहाँ से बेस कितना हमारा? 7, 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 24, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 प्लस 24 का 576 और दोनों को ऐड करते हैं तो 625 और एक इसका होता है 25। यानी हमें क्या पता चल गया यहाँ से कि जो हमारा h है हाइपोटेन्यूज वो कितना है? 25। जो AC साइड है वो क्या रहेगी? 25। अब हमें क्वेश्चन से निकालना है साइन सी कोस सी। हम सी क्यों लेते हैं? पहले क्योंकि जो ये एंगल है कहाँ बना है? वो सी पर, इसलिए साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालेंगे। साइन सी क्या होता है आपका? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक बार फिर देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सिखा था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये किसके लिए थे? कि सोना चांदी तोले। ये आपका साइन, ये आपका कोस, ये आपका टेंजेंट। साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P अपॉन H क्या है आपका? साइन सी। और परपेंडिकुलर वहां से क्या है हमारा? 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 25। यानी जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है? हमारी हाइपोटेन्यूज। अब निकालना है कोस सी। कोस क्या होता है? B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ से क्या है? जिस पर कोई चीज बनी होती है, यहाँ एंगल बना है, ये हमारा बेस है, तो 7/25। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया? यहाँ से साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी। किसकी? अब साइन ए और कोस ए।
मैंने बताया था आपको कि भाई जब भी हम इनकी वैल्यू निकालेंगे साइन ए और कोस ए, साइन सी कोस सी। अब देखिए यहाँ पर कौन था एंगल, सी पर। अब कहते हैं कि एंगल कहाँ चाहिए, ए पॉइंट पर। तो इस ट्रायंगल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। कुछ इस तरह से हमने ट्रायंगल बनाई। यहाँ हमारा पॉइंट ए, यहाँ सी और यहाँ बी। बी पॉइंट आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बी पर 90 डिग्री का एंगल है, वो यहीं रहेगा। आप ए और सी की जगह को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमें ए सी पता है 25, ए बी पता है कितनी है 24, तो यहाँ 24। बी सी पता है बी सी 7 है, तो ये 7। कुछ भी नहीं किया, जो पहले वैल्यू निकाली थी उन्हीं को चेंज किया है, सिर्फ एंगल का चेंज। यहाँ पे सी था, अब यहाँ ए आया है। क्यों आया है, क्योंकि उसने पूछा है साइन ए और कोस ए। जब साइन सी था तो यहाँ सी एंगल था। तो हमें पता हो कि जब भी एंगल हम यहाँ लेते हैं उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर हम यहाँ ले एंगल तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। कुछ नहीं किया, एक अलग से ट्रायंगल बनाई है, सी और ए की पोजीशन चेंज की है। क्यों, क्योंकि यहाँ एंगल के साथ क्या है ए और यहाँ एंगल के साथ क्या था सी। तो साइन ए क्या होता है, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और वो होता क्या है, P परपेंडिकुलर क्या है हमारा 7 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 75। कहता है कि कोस ए, कोस की वैल्यू क्या होती है B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या आपकी बात 24 है और हाइपोटेन्यूज 25। देखिए एक एंगल का नाम चेंज करने से ही वैल्यू चेंज। यहाँ देखिए आप साइन सी था तो 24 अपॉन 25, जब साइन ए हुआ तो 7 अपॉन 25। सिर्फ एंगल का नाम, यहाँ ए और यहाँ सी। क्लियर है। फिर कहता है जब कोस ए और कोस सी लिया तब भी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो एंगल है वो हमेशा बेस पर बनेगा और बेस के सामने क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, खुश होकर क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, जब आप खुशी मन से किसी भी कार्य को करते हैं वो बड़े अच्छे से होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि डायग्राम गिवन है, हमें लीजिए डायग्राम। कहता है यहाँ P है, यहाँ Q है और यहाँ R है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना क्या है, मैंने बताया सबसे पहले आप ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। आपसे जो मर्जी पूछा जाए, आप सबसे पहले ट्रायंगल कंप्लीट करिए, उसके बाद क्वेश्चन पर आइए। तो क्वेश्चन आपका सेकंड है, क्या कहता है, फाइंड करना है आपको टेंजेंट P माइनस कोट R। टेंजेंट P और कोट R, यह आपको फाइंड करना। टेंजेंट की वैल्यू P के साथ और कोट की R के साथ। देखने वाली बात, यहाँ टेंजेंट के साथ P है और यहाँ क्या है R। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब की बार एंगल किस पर बनेगा, R पॉइंट पर। यानी हम सबसे पहले कोट R निकाल दें। यहाँ से बताया था आपको क्या कि जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है P बाई B। एक बार फिर देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वैल्यू हमारी किसकी थी, टेंजेंट के लिए थी। अब कोटेंजेंट है, यहाँ पर टेंजेंट का उल्टा होता है, जो कोटेंजेंट है वो क्या होगा हमारा B बाई P। कोटेंजेंट क्या होगा, इसका उल्टा B बाई P। और यहाँ से बेस क्या है हमारा QR है और P परपेंडिकुलर हमारा PQ है। तो सबसे पहले ट्रायंगल कंप्लीट करिए। देखिए ट्रायंगल, यहाँ क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, निकालना क्या हमें बेस। तो बेस को यहीं रखिए, इसको इधर ले आइए।
यानी बेस का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर है, प्लस का था इधर आएगा माइनस, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से इनकी वैल्यू रखिए। हाइपोटेन्यूज कितना हमारा, सबसे बड़ी साइड 90 डिग्री के सामने, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या हमारा 12, 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस निकालना हमने, और इसका स्क्वायर था जो, ये उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया। तो 13 का स्क्वायर होता 169, 12 का 144। स्क्वायर आपको खुद आए, लर्न करें तो लिख के देखें, कम से कम आपको 25 तक जरूर आए स्क्वायर, अगर आप कैलकुलेशन अच्छी करना चाहते हैं। तो यहाँ से माइनस करते हैं तो 25, और ये किसका था हमारा 5 का। जो हमारा बेस है, बेस बेस वो हमने निकाल लिया यहाँ से, और वो क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर। जो बेस था वो हमने निकाल लिया, क्या आया 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर कोट की वैल्यू लिख सकते हैं, बेस बेस हमारा 5, परपेंडिकुलर हमारा 12। हमें एक वैल्यू मिल गई यहाँ से, इसको यहाँ पुट कर सकते हैं कि 5/12 यहाँ माइनस। अब हमें चाहिए टेंजेंट पी। टेंजेंट पी के लिए हमें क्या करना है, ट्रायंगल को चेंज करना है। देखिए इस ट्रायंगल का पॉइंट यहाँ मैंने क्यों लिख दिया 90 डिग्री है, आर पॉइंट हमारा यहाँ पर था, आर को हम यहाँ ले गए। पी हमारा यहाँ था तो पी को हम यहाँ लिया है। क्यों लेके आए हैं, क्योंकि हमें एंगल के साथ क्या चाहिए, पी। अब पी हमारा एंगल के साथ है यहाँ, तो वैल्यू लिख दीजिए। जो क्यू आर है, क्यू आर वो 5, जो पी आर है, पी आर यहाँ पर भी है वो 13 है, जो पी क्यू है, पी क्यू वो क्या है 12, वो 12 लिख दिया। वैल्यू एज इट इज रहेंगी, सिर्फ थोड़ा चेंज किया ट्रायंगल में। पहले एंगल आर पर था, किस पर ले आए, पी पर। अब लिखिए टेंजेंट पी। तो यहां से जब हम लिखेंगे टेंजेंट पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5 और बेस क्या है 12। जो कोटेंजेंट था वो क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से लिखा बेस 5 अपॉन परपेंडिकुलर क्या था 12, 5/12। जब एंगल पी पर बात आई तो पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ इसकी वैल्यू लिखेंगे 5/12, प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या है आंसर 0। यानी क्वेश्चन इतना सा, 2 ट्रायंगल आपने बनाने हैं, चेंज जरूर होगा क्वेश्चन में। देखिए साथ के साथ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए और टेंजेंट ए। साइन ए गिवन है हमें, क्वेश्चन 3 है कि साइन ए 3/4, कैलकुलेट यानी निकालना कौन कौन है हमें, कोस ए और टेंजेंट ए। कोस और टेंजेंट की वजह से साइन होता क्या हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारा साइन होता है, ये हमारा कोस होता है, ये हमारा टेंजेंट होता है। तो P बाई एच, तो यहां से क्या होगा P बाई एच, साइन P बाई एच। यानी अब हमें क्या करना है, इसके नाम चेंज कर देंगे कि कहाँ क्या आएगा उसको देखिए। अगर ये ही ट्रायंगल लेते हैं हम, सबसे पहले क्या कहा उसने कि P बाई एच, P परपेंडिकुलर आपका यहाँ होता है, परपेंडिकुलर, और वो है आपका 3। हाइपोटेन्यूज कितना आपका 4, वो यहाँ है, आपका हाइपोटेन्यूज होता है। बेस आपका नीचे होता है। सिखाया है सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। करिए भाई ट्रायंगल कंप्लीट। ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, अब वो देखिए आप। फॉर्मूला आपके पास क्या है,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज गिवन है, 4 का स्क्वायर, बेस क्या है बी नहीं गिवन, प्लस परपेंडिकुलर गिवन है भाई 3, तो लिख दीजिए 3 का स्क्वायर। 4 का 16, बेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। 9 इधर आएगा माइनस का, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस का 9, बेस इज इक्वल टू माइनस करिए, क्या है आपका, इसमें से माइनस करेंगे तो 7 और स्क्वायर है, और इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो बेस क्या है हमारा √7। हमने सभी वैल्यू निकाल ली। अब जिसकी वैल्यू पूछता वो निकालिए। कहता है कि कोस ए लिखिए, कोस ए। कोस ए क्या लिखेंगे आप, उनकी बात यहाँ आर की जगह आप ए लिख दीजिए, थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि एंगल उसने ए पर लिया है। कोस ए, कोस ए क्या होगा हमारा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है √7, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा यहाँ से 4, कोस के लिए वैल्यू। फिर कहता है कि टेंजेंट ए लिखिए। टेंजेंट ए क्या होता है पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ से 3 है, बेस यहाँ से √7। यही वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन कंप्लीट आपका। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए, फिर आप उसकी ट्रायंगल में वैल्यू लिखिए। ट्रायंगल में वैल्यू लिखने के बाद ट्रायंगल कंप्लीट करिए। आपको 2 वैल्यू गिवन मिलेंगी, आप तीसरे वाले निकालिए, या आपको ये 2 गिवन है तो ये निकालिए, ये 2 गिवन है तो आप ये निकालिए। ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, सबसे पहले ट्रायंगल कंप्लीट, उसके बाद क्वेश्चन आसान। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन गिवन है कोट 15a इज इक्वल टू 8। क्या गिवन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, 15 कोट a इज इक्वल टू 8। निकालना है साइन, और कौन निकालना है सेकेंड ए। यानी आपको ये चीज गिवन है 15 कोट a इज इक्वल टू 8, और आप निकालेंगे क्या साइन ए और सेकेंड ए। सिखाया है सबसे पहले वही देखिए आप, कोट a इज इक्वल टू 8, 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। यानी आप देखेंगे सबसे पहले ये कोट ए होता क्या है, कोट टेंजेंट का उल्टा होता है। टेंजेंट हमारा क्या p बाय बी, p बाय बी। अब कोट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा b बाय p। भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट था, तो कोटेंजेंट क्या हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ट्रायंगल बनाइए आप, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन सोल्व। अब एंगल ए है हमारा साथ में, तो यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, यहाँ 90 बनेगा। अब देखिए 8 क्या है बेस, तो यहाँ बेस, परपेंडिकुलर क्या है 15, तो परपेंडिकुलर हमारा ये रहा, इसकी वैल्यू लिख दी। निकालना कौन आपकी बात हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस करो, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या सिखाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, यही होता है। वैल्यू लिखिए आप, बेस कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 15 और इसका स्क्वायर रूट। तो यहां से क्या करेंगे आप, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 15 का क्या लिखेंगे 225, और दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 4 + 5 9, 2 + 6 8, और यहाँ से 2। अब ये किसका होता है आपको पता हो, ये 17 का होता है। यानी आपका हाइपोटेन्यूज क्या आया 17। आपको कम से कम 25 तक स्क्वायर याद हो और 10 तक क्यूब, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। तो यहाँ से हमने सभी की वैल्यू निकाल ली।
ट्रायंगल कंप्लीट है। अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं, खुश होकर पढ़िए क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं क्वेश्चन। अब वही बात है, अगर कोई बच्चा मुंह लटका के आए क्लास में, सभी सोचेंगे निकल 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 पीछे वाले बेंच पे जा। अगर कोई हंसता हुआ एंट्री करता क्लास में, खुश खुश मिजाज बच्चा कोई, वो एंट्री करता, सभी चाहते हैं मेरा सहपाठी बने, मेरे साथ बैठे। वही बात है, क्वेश्चन को भी खुश होकर पढ़िए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अब देखिए साइन ए निकालना है, तो लिख दीजिए साइन ए होता क्या है, पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 15, हाइपोटेन्यूज क्या है 17। फिर आप निकालेंगे सीकेंट ए। सीकेंट ए होता क्या है, कोस का उल्टा। कोस क्या है आपका बी बाई एच, तो इसको क्या लिखेंगे एच बाई बी। एच क्या है आपका, यहां से हाइपोटेन्यूज 17 है, बेस क्या है 8। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो गिवन है उसको इस फॉर्म में लेके आइए, फिर आप ट्रायंगल कंप्लीट करिए। ट्रायंगल कंप्लीट करते क्वेश्चन सोल्व, फिर जो पूछा है उसकी वैल्यू, जिसको याद है ठीक है, अदरवाइज ये फॉर्मूला लिख के देख ले, याद हो जाएगा, उठाए और वैल्यू फटाफट क्वेश्चन। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी 10th क्लास का मैथमेटिक्स फुल सिलेबस करवाया जाएगा विद एग्जाम्पल। थैंक यू फ्रेंड्स।